Hello guys, welcome to the video. In this video, we will learn vocabulary with the help of images as we have done in previous videos. Okay, the words that we are going to cover in this video are consummate, ineluctable, terse, eloquent, eloquent again, taxing, wanton, wanton again, flamboyant, and lax. These are the 10 words that we are going to cover and understand in this video with the help of images. और इस तरीके से समझेंगे से दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड्स एवर इन योर लाइफ। और वीडियो के लास्ट के अंदर हम एक क्विज करेंगे सो दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड्स और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज कंज्यूमेट। कंज्यूमेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है। अब देखें दे आर द कपल्स एंड दे कंज्यूमेटेड देयर रिलेशनशिप। सो कंज्यूमेट मीन्स टू मेक अ मैरिज कंप्लीट बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। Okay, he was eager to consummate the next word we have is ineluctable. Ineluctable parts of speech के अंदर adjective है। अब देखें death, इसकी death हो गई है और death क्या होती है? is an ineluctable fate of all। ऐसी चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, जिससे बच नहीं सकते, उसे कहते हैं ineluctable यानी inescapable और unavoidable। सेंटेंस देखें, the prisoners confinement और the prisoners confinement was ineluctable। क्योंकि प्रिजनर्स को पकड़ा गया है तो इट मींस कि उनको लाजमी कन्फाइन किया जाएगा और वो उससे बच नहीं सकते। therefore it is in। the next word we have is terse। parts of speech के अंदर adjective है ये। अब देखें ये कह रहा है get to the point। ये जो इसने ऑर्डर दिया ये टर्स ऑर्डर है। टर्स उसको कहते हैं जो एब्रप्ट हो, फौरन हो, एब्रप्ट इन वर्ड्स उसे कहते हैं टर्स। टर्स ऑर्डर, टर्स रिप्लाई, ठीक है, टर्स मैसेज, टर्स क्वेश्चन, जो एब्रप्ट हो वर्ड्स के अंदर उसे कहते हैं टर्स। सेंटेंस देखें, द CEO क्रिएटेड साइलेंस इन द मीटिंग रूम विद वन टर्स सेंटेंस। एक सेंटेंस का एब्रप्टली जिसकी वजह से पूरे मीटिंग रूम के अंदर साइलेंस हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब देखिए इस लीडर को, ये अपनी स्पीच के अंदर इतना ज्यादा परसुएसिव है कि जो भी इसको सुनता है वो कन्विंस्ड हो जाता है इससे। therefore he is an eloquent leader। तो eloquent उसे कहते हैं जो स्पीच के अंदर या राइटिंग के अंदर परसुएसिव हो। जैसे कि हिटलर था, जैसे कि मोसोलिनी था, कि जब वो स्पीच दिया करते थे तो लोग, सुनने वाले लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे और हर उसकी बात पे यकीन करते थे वेदर इट वॉज रेशनल और नॉट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज eloquent again but it has different meaning here। नाउ लुक एट द इसको देखें तराजू को, ठीक है, इसको बैलेंस को। अब ये कैसा है कि एक तरफ मतलब बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। तो दिस इज एलोक्वेंट डिस्पैरिटी ऑफ पावर। तो ये जो डिस्पैरिटी है कि एक तरफ पड़लक, एक बंदा खड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे ज्यादा वजन है, दूसरी तरफ पब्लिक है लेकिन वहाँ वजन कम है, उसकी बात की वक़्त कम है, ओके, और इसकी बात की, उसके डिसीजन की पावर ज्यादा है। सो दिस इज एलोक्वेंट डिस्पैरिटी। तो एलोक्वेंट मीन्स क्लियरली एक्सप्रेस, ये क्लियरली एक्सप्रेस है डिस्पैरिटी, ओके। द क्राइम रेट बिटवीन कराची एंड लाहौर इज एलोक्वेंट, मतलब क्लियरली एक्सप्रेस। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टैक्सिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये। अब देखें इसको, ये क्या कर रहा है? दिस इज हिज टैक्सिंग वर्क। तो कैसा वर्क है ये? हार्ड वर्किंग, जिसके अंदर मुशक्कत रिक्वायर्ड हो, मेंटल एंड फिजिकल, मेंटली एंड फिजिकली डिमांडिंग हो। तो ये फिजिकली डिमांडिंग है, कुछ चीजें होती हैं जो मेंटली डिमांडिंग होती है, कुछ जॉब्स होती हैं जो मेंटली डिमांडिंग होती हैं, उनको भी आप टैक्सिंग जॉब कहेंगे, टैक्सिंग वर्क कहेंगे। आई नीड अ नोवेल। अब नोवेल आप पढ़ेंगे तो आप फिजिकल तो नहीं होगा लेकिन वो मेंटली डिमांडिंग हो सकता है। तो आई नीड अ नोवेल टू रीड, नथिंग टू टैक्सिंग, लेकिन वो ज्यादा टैक्सिंग ना हो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेंटन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये। अब देखें इसको, ये पैसे जला रहा है, इसका मतलब इसको पैसों से नफरत है, डिसरिगार्ड है इसका। He has wanton disregard for money। तो wanton मतलब हकीकत में हो, ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए पैसा जला रहा है, बल्कि उसको वाकई में डिसरिगार्ड फॉर मनी है। और ये wanton है, wanton मतलब एक्चुअल, डेलिब्रेट, विदाउट प्रोवोकिंग, किसी ने प्रोवोक नहीं किया इसको, बल्कि ये डेलिब्रेट एक्शन है इसका। सेंटेंस देखें, द wanton act of vandalism is a threat to communal harmony। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज wanton again। एडजेक्टिव है यहाँ पर भी, लेकिन इसकी डिफरेंट मीनिंग है। अब देखें इस पोस्टर को, ऑल नाइट विद अ रॉक, अलेक्जेंड्रा हॉकिंस।
अब ये क्या है, द क्लोथ्स आर इन वेंटन दिस एरे, ये क्लोथ्स हैं दे आर इन वेंटन दिस एरे। तो वेंटन मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड इन सेक्सुअल बिहेवियर, यानी जो कैजुअली समझा जाता हो। अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वीमेन वेयर वेंटन ड्रेस। वेंटन ड्रेस मीन्स unrestricted in sexual behavior, means their dress are unacceptable in our Asian countries, therefore their dress are wanton. Wanton behavior is frowned and rarely attractive. फ्लैम्बोयंट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब देखिए इस मॉडल को, ये हर किसी की अटेंशन अपनी तरफ कैच कर लेती है, therefore she is a flamboyant model. So flamboyant means tending to attract attention because of their stylishness, इसकी स्टाइलिशनेस की वजह से। और दूसरी मीनिंग होती है इसकी ब्राइट एंड कलरफुल। ओके, द सेंटेंस इज फॉर परफॉर्मर्स हैव अ फ्लैम्बोयंट स्टाइल। अब कैसा स्टाइल है उनका, ऐसा स्टाइल है कि लोगों की अटेंशन कैच। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लेग्स। लेग्स देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। अब ये ड्राइविंग कर रहा है और इसने देखें सिग्नल तोड़ दिया, उसको ही तोड़ दिया सिग्नल को ही। तो दिस शोज लेग्स ड्राइविंग। लेग्स कहते हैं नाअहली, या जिसके अंदर केयरफुल ना हो इंसान। नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड केयरफुल, दो मीनिंग है इसकी, एक नॉट रेस्ट्रिक्टेड और दूसरी है केयरफुल। ओके, यहाँ पे ये केयरफुल के सेंस में यूज हुआ है और यहाँ पर ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड के सेंस में यूज हुआ है। ड्राइविंग रेगुलेशंस आर लेग्स इन द यूएसए, मतलब नॉट रेस्ट्रिक्टेड। दिस आर द 10 वर्ड जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड्स। अगर आपको टेस्ट करने अपने आप को तो आप क्विज में अटेंड करें और अपने स्कोर बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपके कितने MCQ सही हुए। सो लेट्स गेट स्टार्ट।